भारतीय राज्यव्यवस्था की इस सीरीज में आज हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का हिस्सा है। यह परिभाषित करता है कि निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य क्या है। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को देश की किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करके अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो सरकार को कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 के राज्य सभी नागरिकों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का दायित्व डालता है। अनुच्छेद 39 क्या है? सरकार को समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह से वितरित करना चाहिए कि वे सामान्य भलाई के लिए अच्छा काम करें। अनुच्छेद 39 के राज्य अपनी नीति इस प्रकार बनाएगा कि धन और उत्पादन के संसाधनों का ऐसा संकेंद्रण न हो जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो, जिससे आर्थिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिले। अनुच्छेद 39 के समान कार्य के लिए समान वेतन राज्यों को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के बदले समान परिश्रम को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना। अनुच्छेद 39 राज्यों को ऐसे अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है जिससे बच्चे एक स्वस्थ वातावरण में विकसित हों। अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देता है। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर कुछ मामलों में काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा, खासकर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थिति में। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से बचने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 47 पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अभ्यास प्रश्न निम्न कथनों पर विचार करें। ए अनुच्छेद ड कार्मिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना है। बी अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। सी अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। डी अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। उत्तर का